हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गूगल स्टडी में। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं हमारे इस नए वीडियो को, जिसमें हम बात करने वाले हैं आप सभी का जो है 15 नवंबर से यानी कि कल से जो है आपका सेंटअप एग्ज़ाम का एग्ज़ाम शुरू है। आपका सेंटअप एग्जामिनेशन आपका जो 2022 का एनुअल एग्ज़ाम है वो शुरू है। तो उसी का मैं जो है आप सबों के लिए क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी का जो है क्वेश्चन, जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है जिसका एग्ज़ाम यानी कि जो है 15 नवंबर को होने वाला है जिसका एग्ज़ाम, उसी का मैं क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। और ये 100% जो है आपका करेक्ट क्वेश्चन है और 100% आंसर के साथ, करेक्ट आंसर के भी साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंडरी सेंटअप एग्ज़ाम जो है आपका हिंदी का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या है। सबसे पहले है हमारा, उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, यह कैसा वाक्य है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप सबों का, वो हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य, बी नंबर। आगे आपका निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कर्म पदबंध, ऑप्शन नंबर डी। आगे आपका जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व। आगे द का उच्चारण स्थान, तो इसका आंसर हो जाएगा दंत, सी नंबर ऑप्शन। आगे व्यंजनों के अंत में हलंत लगाने पर उसका मान होता है, तो इसका आंसर जो है उसका मान आधा हो जाता है। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा माँ के पास चली गई। आगे निबंध के लेखक हैं, तो निबंध के जो है लेखक हैं इनमें से हो जाएगा आपका गुणाकर मूले। आगे आपका तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अज्ञेय, क्योंकि अज्ञेय जो थे एक प्रयोगवादी कवि थे। आगे आपका हिरोशिमा किस देश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान, ऑप्शन नंबर सी। ये सारा जो है 100% आप सबों के लिए करेक्ट आंसर है। आप लोग अगर एग्ज़ाम में आए तो इसे ही टिक करें, उससे आपका 100 में 100 मार्क्स बनेंगे। तो आगे चलते हैं, देख लेते हैं। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, पंक्ति किस पाठ से है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन नंबर ए। हलकारे का अर्थ होता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हलकारे का अर्थ हो जाएगा आपका संदेशवाहक, बी नंबर। आगे आपका संधि का भेद नहीं है, तो इनमें से जो है संज्ञा संधि का भेद नहीं है। ई वर्ण है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर। आपको इस वाले चीज़ पे ध्यान नहीं देना, ये जो मार्क्स लिखा हुआ ये कुछ और ही है। उच्चारण का संधि विच्छेद है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा उत्जोड़ चारण। आगे आपका सात्विक का विपरीतार्थक शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा तामसिक। लौटकर आऊँगा फिर पाठ में कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बंगाल में। आगे आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? इसका जो है भीमराव अंबेडकर ने कहा। आगे सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पांचों किसकी बहनें थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा खोखा की बहनें थी। आगे है प्लेटो और कांट थे महान, क्या थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दार्शनिक थे। आगे तमिल मलयालम और तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं, तो इसका हो जाएगा दक्षिण भारत की भाषाएं। कुमार गंधर्व क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुमार गंधर्व है आपका शास्त्रीय गायक। आगे रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अविन्यू। आगे है दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा दिनकर को जो है उर्वशी पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आगे प्रत्येक वर्ष अविन्यू में कैसा समारोह आयोजित होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा रंग समारोह। आगे आपका विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। इसमें अभी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके बाद जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसे आप लोग बोलते हैं। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती है रहे?
तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। आगे आपका गुरु नानक का जन्म लाहौर में किस ग्राम में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा तलबंडी। आगे मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा आप सभी के लिए नरेन। आगे है शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मन। आगे है रसूलन बाई थी तो कौन थी? तो इसका आंसर भी हो जाएगा गायिका। आगे मछली के लिए मसाला कौन पीस रहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा उसकी दीदी। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? अमीरुद्दीन। सुजान रसखान किन की रचना है? तो रसखान की जो है रचना है। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुहर्रम। काशी किसकी पाठशाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति की। आगे है हमारा टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकरण। मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सी संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा। चंचला शब्द की पर्यायवाची शब्द है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा चंचला। तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दुर्गा। आगे है होश शब्द में प्रयोग सदैव होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक वचन। आगे आपका जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता है उसे कहते हैं अवयव। आगे है जो अशुभ नहीं लय बरसो कौन कहते हैं? तो इसे जो कहते हैं ये रसखान कहते हैं। क्योंड़ी राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? मंगमा ने अपने जो है बहू से कहा। लक्ष्मी का पति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी का पति लक्ष्मण था। ईश्वर पेटलीकार किस भाषा के कथाकार थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजराती। एस रंगराजन वास्तविक नाम है, एस रंगराजन का जो है वास्तविक नाम सुजाता है। आगे निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। आगे आपका रामायण की रचना किस भाषा में है? तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में। अमरकांत लिखित कहानी है, तो अमरकांत द्वारा लिखित कहानी है आपका बहादुर। आगे बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा युद्ध में मारा गया था। द्विवेदी से किसने पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो उसकी लड़की ने पूछा। आगे आपका नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा निबंध। आगे है स्वदेशी शीर्षक के रचनाकार है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो प्रेमधन। रेनर मारिया रिल के किस भाषा के कवि हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जर्मन भाषा के। आगे आपका जित जित मैं निखरत हूँ पाठ साहित्य की विधा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा साक्षात्कार हो जाएगा। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चाचा थे। आगे आपका आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैड डॉक्टर, बड़े डॉक्टर ने कहा। नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है सुजाता। आगे तीन बेटे डैश दो वक्त की रोटी डैश एक माँ किसकी कहानी की पंक्ति है? तो धरती कब तक घूमेगी। नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बहू थी। निम्नलिखित शब्द में कौन शुद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला देवनागरी। अब आगे देख लेते हैं कि जो है सब्जेक्टिव में कौन कौन से प्रश्न आएंगे। पहला रहेगा आपका पैसेज, तो वो तो आप आराम से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे पैसेज नंबर 1 है आपका यहाँ पे दिया हुआ। उसके बाद आपका है उसके बाद पैसेज नंबर B यहाँ से दिया गया ख नंबर। अब ग नंबर भी होगा यहाँ पे ग नंबर, फिर 2 नंबर का क दिया गया है और 2 नंबर का ख दिया गया है। तो इसमें से जो है 4 पैसेज टोटल दिए गए हैं, तो उनमें से जो है आपको बनाना है कोई 2, तो आप आराम से कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि जो है आपका निबंध किस किस सब्जेक्ट पे आने वाला है। तो निबंध आएगा आपका जंगल पे, हमारे पड़ोसी पे, और जो है आपका
वसंत ऋतु पे और जो है प्रदूषण पे। प्रदूषण सबसे हल्का आपको लगेगा इस सारे में से, तो आप आराम से प्रदूषण के बारे में जो है लिख सकते हैं। तो प्रदूषण के बारे में लिख के आ जाइएगा, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। और एक है हमारा देश भारतवर्ष, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। दिल्ली में रहने वाली अपनी बड़ी दीदी के पास एक पत्र लिखे जिसमें गांव में आई बाढ़ की विभीषिका का वर्णन करें। ये एक क्वेश्चन आ सकता है आपका। और दिवाली में पटाखों में ध्वनि एवं वायु प्रदूषण को केंद्र में रखकर 2 छात्राओं के बीच संवाद लिखिए, तो ये आ सकता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में जो आपका बुक से क्वेश्चन रहेगा वो कौन कौन सा क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला है हमारा, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। और दूसरा है, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी है। और बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया। और जो है दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे। हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है। और लास्ट है आपका, कवि जीवनानंद दास अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना करते हैं और क्यों। तो ये सारा था। और जो है आपका क्वेश्चन है, और 2 ठो क्वेश्चन है आपका। मंगमा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कैसे। और सीता की स्थिति बच्चों के किस खेल से मिलती जुलती थी। ये सारा था। और आपका जो है लास्ट का क्वेश्चन जो 5 मार्क्स से पूछे जाते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है। एक में जो है आपको रसखान की कविता या फिर घनानंद की कविता वो दी गई है दोहा, और एक बिस्मिल्लाह खां वाला। बिस्मिल्लाह खां का मतलब, बिस्मिल्लाह खां की सहनाई एक कलाकार के रूप में बिस्मिल्लाह खां के परिचय पठित पाठ के आधार पर करें। तो इनमें से जो आप सभी को बनाना है, मैं आपको बता दूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हल्का होगा। ये मनुष्य की नाखून वाला बना लेंगे आप लोग, और ये नौकर रखना क्यों ज़रूरी है, और जो है दिनकर वाला, और हिरोशिमा वाला, और जीवनानंद दास वाला आप बना सकते हैं। और एक है यहाँ पे मंगम्मा वाला भी आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको सब्जेक्टिव का भी आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जो कि अगर और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड यानी कि जो है सेंटअप एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका आएगा क्वेश्चन, वो सारा आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। इसी चैनल से जुड़े रहे और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक भी फैला दे और जो है लाइक कर दें। धन्यवाद।